अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना मैथ का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये जो आपके सामने ये मैंने तीन एग्जांपल्स बनाए हैं मैट्रिक्स कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। मैट्रिक्स सिंपल एंट्रीज होती हैं जिसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे गौर करें तो सबसे पहला जो वर्ड आता है इसमें आता है रेक्टेंगुलर एरे। अब ये रेक्टेंगुलर एरे क्या है? रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी शेप क्लोज शेप जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो। रेक्टेंगल का हमें यही मतलब पड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि आपकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाया सिंपल एंट्रीज को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, इसके आमने सामने वाली जो वैल्यूज है वो सेम है। जैसे 0 1 2, 0 के सामने 1, -1 के सामने 2, 2 के सामने 4। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 ना लिखता, मैं लिख देता 1 2 4 -1 ये। अब इसके आमने और सामने वाली साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर एरे नहीं है और ये मैट्रिक्स भी नहीं होगा। इस तरह अगर हम यहाँ पर देखें b, इसके भी आमने सामने वाली एंट्रीज इक्वल है, तो कोई भी ऐसी शेप सबसे पहले इसकी शर्त ये कि रेक्टेंगुलर हो। रेक्टेंगुलर के बाद आगे वर्ड है एरे। एरे का मतलब होता है अरेंज करना। अरेंज करना किसी को एक मखसूस शेप के अंदर लेकर आना, उसको तरतीब देना। तो एक तरतीब के अंदर साथ लिखना। तो दो चीजें हमने देखी मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अंदर, एक रेक्टेंगुलर और एक एरे। उसके बाद आगे अगर हम फर्दर इसकी डेफिनेशन पे फोकस करें तो वो बताती है ब्रैकेट। किसी भी एंट्रीज को रेक्टेंगुलर एरे के अंदर ब्रैकेट के अंदर बांध देने को हम एक मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर हम एक मैट्रिक्स लें यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट सबसे पहले मैट्रिक्स की निशानियां हमारी, जैसे मैंने इसकी जो है ये ब्रैकेट लगाई हुई है, तो आपने एंट्रीज को जब एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं तो उसके बाद आपने ये वाली ब्रैकेट से बंद करना चाहिए। हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। मैंने आपके सामने एग्जांपल रखे है सी, ये भी एक एग्जांपल है, इसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल। तो ये हमने देखा कि रेक्टेंगुलर एरे जो मैट्रिक्स में सबसे पहले चीज रेक्टेंगुलर एरे की मैट्रिक्स हमने सारा पढ़ लिया। उसके बाद फर्दर अगर हम कंटिन्यू करें तो एक और एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे डी मैट्रिक्स का नाम देता हूं मैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। ये शायद आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे, उसके बाद ये क्लोज्ड एरे। ठीक है, तो आप ये बात याद रखें, यूजुअली जो ज्यादातर क्या होता है कि हम जो मैट्रिक्स है उसे हम कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, जैसे ए बी और सी, लेकिन जो उसके अंदर एंट्रीज है वो ज्यादातर स्मॉल लेटर से जाहिर होती है, ए बी सी। ये मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई। आगे जो इनमें चीजें आती हैं वो आती हैं रो एंड कॉलम। अब ये रो एंड कॉलम क्या होता है? रो एंड कॉलम रो एंड कॉलम क्या है? यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रो क्या होता है? आपने एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइड पर ही होगी। ये जो हमारी साइड होती है एक्स एक्सिस की तरफ, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रो होती है, और ये जो ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे आ रही है इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स में देखें, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 1 2 और 3 लाइंस हमारी आ रही हैं हॉरिजॉन्टल। तो मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो हमारी रो होंगी। क्या होंगी? रो। इसी तरह अगर हम वर्टिकल बात करें ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हमारी 3 ही वर्टिकल लाइंस हैं मैट्रिक्स में। तो ये तीनों की तीनों हमारी क्या होंगी? कॉलम होंगी। तो अगर हम बात करें एक मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में दो ही चीजें होती हैं, एक उसकी रो एक उसकी कॉलम। हम इसको पहली रो को हम C1 R1 कह देते हैं, दूसरी रो को हम R2 कह देते हैं, तीसरी रो को हम R3 कहते हैं। ठीक है, इसी तरह पहले कॉलम को हम C1, दूसरे कॉलम को C2 और तीसरे कॉलम को C3 कह देते हैं। यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम के साथ अगर हम देखें इस मैट्रिक्स इसमें 3 ही रो हैं 3 ही कॉलम है। हमेशा ऐसा नहीं होता, बात
कॉलम ज्यादा होते हैं, बाज़ का रो ज्यादा होती है, बाज़ का इक्वल भी होते हैं। तो आप भी ये कंफ्यूज नहीं होना कि अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, बी की 1 2 3 4 5 6, इसमें आप देखेंगे इसमें R1 R2 दो रोज है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, लेकिन इसमें जो वर्टिकल लाइंस है ये तीन है, C1 C2 और C3, यानी कि रोज और कॉलम की तादाद हमेशा बराबर नहीं होगी, कभी बराबर भी हो सकती है लेकिन लास्ट में। अब अगर हम आगे चले तो हमारे मैट्रिक्स में टर्म आती है ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम यहां पर देखते हैं ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया रोज और कॉलम, ये रोज और कॉलम की तरफ से हमारा ऑर्डर होता है। फिर दोबारा आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना कर दिखाता हूँ, 0 1 9 2 3 5 6 2 1। अब आपको पता लग गया होगा कि आपने रो और कॉलम देख लिया क्या होती है। तो इसमें हमें पता लग गया तीन ही रोज हैं, R1 R2 और R3, और तीन ही कॉलम, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें, ऑर्डर दरअसल उर्दू में हम उसको कहते हैं मर्तबा। ऑर्डर हमें बताता है कि मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम की तादाद कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना कैसे ऑर्डर, फॉर एग्जांपल अब ये मैट्रिक्स है, इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहता हूं, तो इसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा 3। सबसे पहले जब आपने ऑर्डर लिखा है तो आपने रोज की तादाद दी, ठीक है, यानी कि 3 कितनी रोज हैं 3, उसके बाद आपने बाय 3। बार कुछ लोगों ने ऐसे भी लिखा था 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो ये 3 बाय 3। हम एक और एग्जांपल देखते हैं बी, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या होगा, बी का ऑर्डर होगा कितनी रोज है 2, तो सबसे पहले 2 बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3 3, तो 2 बाय 3 इसका ऑर्डर होगा। ये बात आपने याद रखनी है, पहले आपने रोज की तादाद लिखनी है, फिर आपने कॉलम, अगर कॉलम की तादाद पहले लिख दें तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अभी 1 2 3, अब ये देखें इसमें ये सिर्फ एक ही कॉलम है। आप इस तरह वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप लगाएं तो तीन हॉरिजॉन्टल लाइन, चाहे एक एंट्री हो चाहे, अब इसमें 3 एंट्रीज थी हॉरिजॉन्टल में, तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, हमारी एक ही रो बनेगी। अब इसमें एक एंट्री है ना तो हमारी एक रो बनेगी, चाहे एक एंट्री चाहे 4 एंट्री, कॉलम भी एक ही बनेगा, ठीक है। लेकिन रो इसमें कितनी आ रही है 3 रोज आ रही है, ठीक है, लेकिन कॉलम एक ही आ रहा है। इसका ऑर्डर क्या होगा सी का 3 बाय 1। इसी तरह आपकी बुक में काफी सारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट चले तो हमारी एक और टर्म आती है इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा, अब जो हमारी टर्म थी वो थी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल के नाम से ही पता लग रहा है, इक्वल का मतलब होता है बराबर होना। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब ये दो शर्तें पूरी होंगी हमारी। सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स की एंट्री सेम हो, दूसरी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में आ गया 1 5 7 -2 5 और -7। अब यहां मैं मैट्रिक्स लिखता हूं 1 5 7 -2 5। अब तो ये आपको देखने में भी पता लग रहा होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। कैसे पता लगा? एक तो इनकी एंट्रीज सेम, बिल्कुल सेम वैल्यूज है, दोनों की एंट्रीज आपस में सेम है। दूसरी क्या चीज है, इनके ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 3 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 बाय 3। तो उनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।